जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपका SSO राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा भरा जाएगा। तो इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। पर पहले आप यहां पर नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 है और टैक्स असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 27 साल है और MTS की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही बोला है कि 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर अगर आप जनरल से है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पर SC/ST से है उनको 10 साल की स्पेशल छूट दी जा रही है। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड जो वैकेंसी है वो कौन सी कैटेगरी में कितनी है वो आप यहाँ पर पोस्ट वाइज चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और कौन से गेम में होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो कैसे आपको फॉर्म को भरना है ये जान लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर SSO राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि मेरा ऑलरेडी होकर के रखा है। इसलिए मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने बनाई थी फॉर्म फिलअप को लेकर के वो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, जिसको वॉच करके आप यहाँ पर जो आपका OTR का प्रोसेस है वो कर लीजिए। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपके सामने SSO राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका SSO राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो SSO ID है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी DOB है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर
करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछी है, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है आधार नंबर तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशंस का सेक्शन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही सर्च कीजिएगा और इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ITD राजस्थान। तो आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, जहां पर आप जो बिल्कुल ग्रे में है इस जानकारी को तो एडिट नहीं कर सकते, बट जो बिल्कुल व्हाइट में है इस जानकारी को आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा से भर भी सकते हैं। मैंने OTR करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर दी गई है। अगर आपका भी OTR पहले से हुआ है और आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक कीजिए और जो अपडेट प्रोफाइल है इसके ऊपर जाकर के अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी वो कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप स्पेशल लेवल्ड कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर बताना कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर व्हाट्सअप का भी एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपनी आधार आईडी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आते हैं पोस्ट नेम, तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर 2 पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ पर एक ही पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट गेम नेम में आकर के किस गेम के लिए आपको अप्लाई करना है वो गेम आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर पूछा कि क्या आपको आईसीएमए के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भरना है। लाइन एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर आप अपने एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख देंगे। अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर देंगे, पिन कोड क्या है वो आप भर देंगे। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनक्लिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आती है, जहाँ पर नेशनलिटी पूछा तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट करेंगे। होम स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए और फिर आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन टाइप नेशनल इंटरनेशनल किस लेवल पर आप खेले वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नेशनल सेलेक्ट करें तो फिर आपको नेशनल टूर्नामेंट बताना है कि आपने इनमें से कौन सा टूर्नामेंट खेला है। आपको ये सभी लेवल यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो भी आपने खेला है वो आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ द गेम, किस गेम में खेले वो आपको यहाँ पर बताना है। एसोसिएशन फेडरेशन नेम, तो यहाँ पर आपको संस्था का नाम देना होगा। ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन, किस ईयर के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आता है टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इंडिविजुअल था या फिर टीम प्लेयर था, तो जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू ए विनर और पार्टिसिपेशन, अगर आप पार्टिसिपेंट थे तो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करें एंड अगर आप विनर थे तो आपको विनर सेलेक्ट करना है। फिर डिड यू विन ए मेडल इन नेशनल टूर्नामेंट, क्या आपने मेडल जीता है नेशनल टूर्नामेंट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आपको टाइप ऑफ मेडल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो पहले तो आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए क्योंकि ये चीज़ मेनली 10th के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे, आपका 10th का रोल नंबर देंगे, आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA ग्रेड परसेंटेज वो सिलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की है वो साल सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, बेसिकली मार्कशीट आपको अपलोड करनी है जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। फिर आप सेम वे में 12वीं की जानकारी भरेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट ग्रुप से की है आपकी 12वीं, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, जिससे भी किया वो आप लिखिए। अपने बोर्ड का नाम डालिए, रोल नंबर डालिए, आपका जो रिजल्ट टाइप है वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका ईयर ऑफ पासिंग डालिए, परसेंटेज फिल कीजिए और 12वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी भी इस तरह से भर देंगे। मेरी ये जानकारी OTR के अंदर पहले से फिलअप है इसलिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है डिटेल में क्या आप कभी किसी एग्जाम के द्वारा निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फोटो आपका यहाँ पर जो होगा वो 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए एंड फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपकी फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है एंड देन यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का ही रखा है। एंड नीचे आता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द अवार्डिंग अथॉरिटी फ्रॉम 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 क्या है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जैसे कि 1, फिर यहाँ पर 2। ये सर्टिफिकेट वो है कि आपने किस लेवल पर खेला है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी इन दी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम स्पोर्ट, यानी कि जिन कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है अपने गेम में, तो उनको ये सर्टिफिकेट यूज करना है। यहाँ पर इसको भरना है और भर करके जो आपकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके द्वारा साइन करा करके यहाँ पर इसको आपको अपलोड करना है। आप कुछ कैंडिडेट कहिए कि सर मैं इसको अब नहीं करा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कौन मुझे सर्टिफिकेट कौन इस सर्टिफिकेट पर साइन करेगा, कौन नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट मिला है अथॉरिटी की तरफ से वही सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर दे कि हाँ मेरे पास यही है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अगर पॉसिबल हो रहा है इन सर्टिफिकेट को साइन कराना जो कि यहाँ पर आपको फॉर्म दिए गए हैं, तो फिर आप यही अपलोड कर दीजिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर बॉडी मार्क में आपको बताना है कि आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क कहाँ पर है। तो जहाँ पर भी आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है वो आप लिखिए एंड देन फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लगे कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो यहाँ पर टिक करें एंड देन यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करें और फाइनल सबमिट कर दे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट ले लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।